डॉक्टर नाज़िर सबसे पहले तो मुझे तो ये बताएं कि एस्थेटिक्स के साथ ख़ुद को कैसे खूबसूरत किया जा सकता है। जैसे हमेशा पहले कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, हमारी अक्सर ख़वातीन कर लेती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि कम मेकअप करके ही या फिर थोड़ा सा बीबी क्रीम लगा के ही, बीबी ग्लो भी आजकल मेरा ख्याल है हो रहा है ना, जी जी तो जी। ऐसा क्या किया जाए कि बंदा वैसे ही खूबसूरत लगे? हाँ वही जो है ना, मिनिमम मेकअप का फैशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है क्योंकि एक गोरा कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर मेनली, हाँ तो बिल्कुल। जो भी मुंह पे चूना लगा लो, कुछ भी कर लो, बस रंग गोरा, ये दे डोंट बिलीव कि वो आपकी हेल्दी ग्लो हो, हेल्दी स्किन हो तो आप उसमें भी अच्छे लगेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल। थोपना है, अपना वो शेड चेंज करना है सब ना। तो उसके लिए खैर ईद से पहले काफ़ी रश होता है, लेडीज़ जो है वो हाइड्रा फेशियल करा रही हैं, और अगर हाइड्रा फेशियल की भी डिफरेंट टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। फिर उसके बाद बीबी ग्लो आ गया। बीबी ग्लो में भी ये है कि आप स्किन की सिर्फ अपर लेयर के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, हम उससे वो कर देते हैं, जैसे टू टोन स्किन हो जाती है धूप जी की वजह जी। से, और बहुत सारी खवातीन को मसाइल हो जाते हैं, तो वो बीबी ग्लो जो है वो इवन कर देता है। ठीक है, हम उस स्किन की सबसे अपर लेयर के अंदर बिल्कुल नैनो नीडलिंग से उसको कर देते हैं, सही। और वो रहता है फिर थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद इट गोज अवे। वो बिल्कुल परमानेंट मेकअप नहीं है, जैसे टैटू की तरह नहीं है, टैटू इज डीप ठीक है। और बीबी ग्लो थोड़ा सा सुपरफिशियल होता है। सही। बीबी ग्लो करा रही हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा, और ये हाइड्रा फेशियल करा रही हैं। जिनको एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम है, स्कारिंग वगैरह है, वो पीआरपी की तरफ जाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या मीज़ोथेरेपी माइक्रो नीडलिंग से। फिर वो क्या कहते हैं, इंजेक्ट जो हम करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड लेके, वो आपने सुना होगा आजकल तो बड़ा इन हुआ है बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी, कि जी हम आपका ही ब्लड लेंगे। ठीक है, जैसे आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, ब्लड देते हैं, उतना ब्लड हमने लिया, फिर हम उसको मशीन के अंदर प्रोसेस करेंगे और ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्कार्ड कर देंगे, और जो प्लाज्मा है वो हम लेके इंजेक्ट करेंगे उसको। आपके अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो बालों में करेंगे, स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन स्किन की में करेंगे। सही। रीजेवनेशन और रीजनरेशन होगी, स्किन पे करेंगे। तो वो, जबरदस्त। और हम सेल्स डिस्कार्ड कर देते हैं, और प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा हम वो करते हैं। प्लेटलेट्स का जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि रीजनरेशन, रिजुविनेशन, और स्किन के जिससे एंटी एजिंग वगैरह ये सब, तो वो सारे बेनिफिट्स ये आजकल लोग बहुत करा रहे हैं सही। और आजकल लेडीज। मैंने तो सुना था कि कोई परमानेंट मेकअप भी कोई चीज़ है जो परमानेंट मार्केट में मेकअप आ भी गई है। है, बालों के लिए भी है, आईब्रोज के लिए भी है। आपको पता है वो जो है, जो टैटू की तरह जो होता है ना, जी उस जी तरह जी आप जी। आईब्रोज पे करा लेते हो, और बालों पे भी जैसे आपके हेयर लाइन कहीं से वो हो गई है, पीछे हो गई है कुछ, तो उस पर भी लोग करा रहे हैं। मैं तो नहीं करती, मेरे पास दूसरी आती हैं वो करती हैं ये। सही। तो सही। तो ये सारी चीज़ें आप ईद से बहुत पहले कुछ अब तो, करा हाँ सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये ये हम फेस की तो बात कर रहे हैं, ये जो हैंड्स और फीट्स को हम ज़रा इग्नोर कर लेते हैं जी हमेशा, जी जी जी। हमारा ये मसला है, उसको कैसे सही रखा जाए? अक्सर काफ़ी ख़वातीन को काफ़ी सारे इश्यूज भी होते हैं कि स्किन तो, फेस तो शाइन कर रहा होता है क्योंकि हमने वो काफ़ी सारी चीज़ें कराई सही भी बात होती है है। फेस पे, लेकिन हाथ और पैर जो है ना वो ज़रा असलियत बता रहे होते हाँ, हैं। तो ज़रा उसका वो क्या कहते हैं किया ना, जाए? किसी का असलियत देख के उसके पैर चेक उसके करना। पैर भाई अब अच्छा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है, ये जरा मैं यहाँ पे या भी गाल में शामिल कर दिया, कदे कदे ये भी थींदो आहे तो पेरनि ते कॾहिं कॾहिं घटि लाइट हूंदी आहे त असां वरी कमेंट्स बि ईंदा आहिनि त अधी पेरनि ते बि मेकअप करा, कीअं चओसि त लाइट पूरी कोन्हे पेरनि ते। इन में महेश भाई जी ॻाल्हि रखंदो ॾिस त माण्हू खे केरु सुञाणो आहे न, उनजे फेस जा मुंहं खां या उनजे कपिड़े तां नथा सुञाणे सघो। जॾहिं उहो ॻाल्हाईंदो, उनजो ॻाल्हि ॿोल थींदी, उन मां माण्हू जी असुलियत जी ख़बर पवंदी आहे। असली जी उनजी ख़बर पवंदी ॻाल्हाइण आहे। मां ट्रू। उनजी ख़ानदानी आहे ना आहे ख़ानदानी, अॼुकल्ह त ख़बर ई कोन थी पए केरु ख़ानदानी आहे केरु न आहे, उहो त बिल्कुल। पतो कोन थो पए। ऐं कपाल लटा त माण्हू हर को पाए थो छॾे, हार सिंगार बि सभु करे छॾे थो, उन में माण्हू जी सुञाणप मेकअप वांगुरु लिकी वई आहे। लिखी वेंदी ऐं आहे माण्हू जॾहिं वरी बिल्कुल। उनजे बावजूदि भले इहो सभु कुझु करे, हा। पर जॾहिं ॻाल्हाईंदो आहे त उनजो पंहिंजी असुलियत साम्हूं अचो वञे त हा। उनजी केतिरी लेवल आहे। हाँ, सो उन ते भी असांखे कम करणो आहे। अच्छा, हाथों और पैरों की बात कर रहे थे हम। उसके लिए लोग जो है वो पीलिंग वगैरह कराते हैं, केमिकल पीलिंग हमारे पास है, उससे हम हाँ। पील वगैरह करते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएशन हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है, तो उसके बाद जो है आपकी अच्छी वाली स्किन जो है नीचे से, आई वोंट से गोरी स्किन, बट अच्छी अच्छी वाली स्किन, स्किन, हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन जो है वो अनकवर हो जाती है आपकी। सही। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक क्योंकि है। वो कहते हैं ना, किसी की वो कहते हैं ना, आपके हाथ और आपके पैर आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि बताते मुंह हैं। पे तो ट्रू। हर कोई साफ कर लेते, धो लेता है और हाँ। मेकअप थोप लेता है, लेकिन हाथों और पैरों को ग्रूम मतलब आप इग्नोर कर देते हैं।
हाँ। और हाथों से भी कहते हैं कि हाथों की तो पूरी एक साइंस है ना, अगर उसको आप पढ़ें कि वो उससे पर्सनालिटी का बहुत पता चलता है आपको, जी, जी। शेप से, उससे। एक हार्ड वर्किंग बंदा होगा तो उसके हाथ, मैं तो लोगों के हाथ देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ बड़ा हार्ड वर्किंग है भाई, क्योंकि हाथ देखती बोलती हूँ बड़ा ये लग्जरी लाइफस्टाइल का लग्जरी वो है, लाइफ गुजार रहे हैं, ये हाँ। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के हाथ जो है वो एक अलग टाइप के हैं, और हाँ। ये सबके अलग अलग एक वो है। सही सही। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो तमाम हमारे पास एस्थेटिक्स हो रहे हैं जी। और लोग करा रहे हैं, और एक एक ट्रेंड है मुझे लगता है जो चल पड़ा है। हम पहले हमारा एक सैलून का हमारा राज होता था, उसके बाद फिर हम जब आप जैसे एस्थेटिशियन हमारे पास आए तो एस्थेटिक्स का एक राज है जो इस वक्त चल रहा है मार्केट में, और लोग कोशिश ये करते हैं कि हम बजाय जो हम सैलून जाएं हम यहाँ चले जाएं। जिस तरह आपने हाइड्रोफेशियल की बात की है, नॉर्मल सैलून्स में भी हो रहा है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर अफोर्ड हम कर सकते हैं तो तो हम डॉक्टर यहाँ के पास जाएं। जाएं। बिल्कुल। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जितनी चीज़ें हम करा रहे हैं, उससे बचपन में ऐसे ही सुना हुआ था कि जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उतना ज़्यादा आपको उसकी फिर और आगे और ख्याल रखना पड़ता है। जी। क्या वाकई ऐसा ही है कि नुकसान भी हो रहा होता है इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं? मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हमारी नानी दादी तो कुछ भी नहीं करती थी, हमारी नानी दादी तो बस बेसन से मुंह धो लेती थी, ये कर लेती थी, तो अब हम इतना कुछ कराएं, ये वो, अब इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो मैं ये बोलती हूँ आपकी नानी दादी के ज़माने में इतना स्ट्रेस था, इतना पोल्यूशन था, इतनी बिल्कुल। डाइट जिसे कहते हैं ना अनहेल्दी डाइट, और ये लाइफस्टाइल था जब नहीं था ना, तो इससे फाइट करने के लिए भी हमको हर वो इतना सन भी नहीं था, ओजोन के अंदर जो इतना बड़ा सुराख हो गया, कितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनब्लॉक सिर्फ एस्थेटिकली नहीं बोल रही मैं कि आप काले हो जाएंगे, आपको स्किन कैंसर भी वो कॉज कर रहा है, ठीक है। अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ए बी, कि वो आपको कैंसर कॉज कर रही है। कितना बढ़ गया है कैंसर और हर जी, चीज़, क्योंकि जी। लोग नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते ना। लोग कहते हैं बिल्कुल। छोड़ो हम नहीं लगाते सनब्लॉक, आदमी तो स्पेशली हमारे यहाँ के, हाँ। नहीं भाई हम क्यों मुंह पे लगाएं क्रीम और ये वो, हम बस मुंह धो लेते हैं लेकिन सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है। और अब तो आदमियों में भी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो हाइड्रा फेशियल भी करा रहे हैं, PRP भी करा रहे हैं। बिल्कुल। मेरे एक साथ एक जिम में आते थे क्लब में, माशाल्लाह से 50+, उनके दोस्त जो हैं वो बुढ़े लगते हैं और वो PRP वगैरह कराते हैं और अपने आप को फिट रखा हुआ, तो यू लुक सो यंग। तो मतलब वही बात है ना कि आप जितना अपने ऊपर वो करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे, उतनी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो आप हाँ, फिर नानी दादी की तरह आप 50 में 70 के लगेंगे और हाँ, कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं exactly। होगा, बस इतना ही होगा।